राधे राधे भगवान जी। अब आज का हमारा श्लोक है 3 अध्याय का 27वां श्लोक। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सब कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, पर जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है वो ऐसा जानता है कि मैं करता हूँ। देखिए, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। तो ये सारे कर्म जितने भी हमारे हाथ पैरों से हो रहे वो सब प्रकृति से हो रहे। यहाँ पर एक यूनिवर्सल पावर है या नहीं? एक यूनिवर्सल पावर है जिससे सब क्रियाएं हो रही हैं। सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। पेड़ बड़े हो रहे हैं, दिन और रात हो रहा है, पूरी प्रकृति चल रही है। नदियाँ बह रही हैं। सुबह आप देखिए, जब सूरज निकलता है तो फोटोसिंथेसिस होने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, गेहूँ पकने लगता है, सब अनाज पकने लगते हैं, सब फल सब्जियों में क्रिया होने लगती है। सब होता है ना, सब फूल सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से या प्रकृति के द्वारा। तो सब क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही है। अब हमारे शरीर में जो क्रिया हो रही है वो कौन करा रहा है? हमारे शरीर में जो क्रिया हो रही है वो किसकी शक्ति से हो रही है? और हम क्या कहते हैं? मैंने किया। तो जो भी क्रिया हो रही है वो परमात्मा की शक्ति से हो रही है। मनुष्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब हमारे अंतःकरण में अहंकार होता है तो हम मैं करते हैं। अब देखिए, 2 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे शरीर में। एक वॉलेंट्री एक्शंस, एक इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या है? जो हम हाथ पैरों से करते हैं। एक इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे सांस लेना, खाना पचना, निष्कासन की क्रिया, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब क्या है? ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनको हम कहते हैं मैं खाना पचा रहा हूँ, हम कहते हैं मैं दिल धड़का रहा हूँ, हम कहते हैं मैं निष्कासन कर रहा हूँ। हमें मोशन कभी नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो हम कर लें अपने आप? कर लेंगे? नहीं कर पाते ना। क्यों? वो क्रिया चल रही है अंदर। कहने का मतलब ये है कि 2 टाइप की क्रियाएं, एक जो हम हाथ पैरों से करते हैं, और हाथ मतलब शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से। जो हम शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब प्रकृति के उसमें आती, अंतर्गत आती। शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती, और चेतन परमात्मा अलग है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस सब परमात्मा की शक्ति से ही होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं। बोले हाथ पैरों से जो कर्म होते हैं वो हम मानते हैं मैंने किया, मन बुद्धि से जो कर्म होते हैं वो हम मानते हैं मैंने किया। ठीक है ना? अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो उसने किया। दुखी हूँ तो उसकी वजह से, खुश हूँ तो अपनी वजह से। ये हमारी कुछ नेचर होती है। तो कहते हैं अब गुरु बता रहे हैं इसमें कि अहंकार एक वृत्ति है। एक वृत्ति जानते हैं? एक थॉट है, एक भाव है। अब 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक अहंकार क्या है? एक तो सत्य है और एक झूठा है। अब सत्य क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये हुआ सच्चा अहम, ये हुआ सच्चा अहम। और झूठा अहम क्या हुआ? मैं शरीर हूँ, ये झूठा अहम है। अब हमसे गलती क्या होती है कि हम जो हमारा वास्तविक अहंकार है, वास्तविक वो है स्वरूप, उसको तो भूल जाते हैं, और जो झूठा अहंकार है उसको मैं मान लेते हैं। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और शरीर को मैं नहीं मानते। ये तो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, पर शरीर को मैं मानते या नहीं?
शरीर से होने वाली क्रियाओं को मैंने किया मानते या नहीं मानते? तो क्या मानते हैं अपने को? मैं शरीर। अब मैं शरीर हूं तो ये अहंकार विमूढ़ आत्मा है। देखिए बड़ी इजी सी थियोरी है, कर्ता सुमर्ता सुभर्ता। अगर आप अपने को कर्ता मानेंगे तो आप जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। देखिए मैंने किया है, मैंने किया, तो उसका फल भोगना पड़ेगा मुझे या नहीं? और मैंने कहा प्रकृति द्वारा हो रहा है, इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, अब मुझे फल भोगना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं? बराबर अपने को कर्ता मानते रहते हैं। मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता है। अपने को भी कर्ता मानते, दूसरे को भी कर्ता मानते रहते। और अपने को चाहे कर्ता माने ना माने, दूसरे को तो कर्ता मानते ही रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने यू 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 यू। ये सारी संसार के मालिक भगवान, पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान है। सब अपनी अपनी प्रकृति अनुसार, अपने अपने गुणों अनुसार सब अपनी अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने गुण है। तेरा हट और वो क्या करेगा? तू क्या कर सकता है? हे अर्जुन, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार अपनी अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं। तेरा हट और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक्सेप्टेंस, इसलिए जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। हमारी जिद कुछ नहीं कर सकती, हम सबको अपने अनुसार नहीं चला सकते, और नहीं चलाते, नहीं करता है हमारे अनुसार तो हमको बुरा लगता है, हम चिड़चिड़ाते हैं, हमको लगता है ये गलत है। सही गलत कुछ नहीं है, उसकी दृष्टि में वो सही है, हमारी दृष्टि में गलत है। कौन सही कौन गलत? इसलिए एक्सेप्ट। हमारे घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं क्योंकि हमको लगता है कि भाई आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो ये सब हमारी अपनी मान्यताएं हैं। हम अपनी बात कह तो सकते हैं पर जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। हम जागे हुए नहीं रहते, हम मन से मिले रहते। मन से मिला आदमी तो चिड़मिड़ करेगा, और मन भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है। तो हम मिले तो प्रकृति से ही रहते हैं। अब बोला जैसे हमने अहंकार को स्वीकार किया है कि मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, ऐसे ही हम इसको अस्वीकार भी कर सकते। अस्वीकार नहीं कर सकते? अस्वीकार कर सकते नहीं? सब काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं या सब काम भगवान करा रहे हैं? भगवान के कराने से होता है, मेरे करने से क्या होता है? अच्छा, बच्चे दुकान जो लोग करते हैं, कस्टमर ले आइए दुकान पे, जबरदस्ती ला सकते हैं? एक हद तक तो आप मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद भगवान के हाथ। अच्छा, आपने सब सामान दिखा दिया, उसको पसंद नहीं आया, फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती कह देंगे लो 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 लो, बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लाया हूँ। जब पहले भगवान जी की थोड़े दिन शॉप थी तो हम लोग बेस्ट सामान लाते थे दिल्ली से, और अपनी तरफ से बेस्ट लाते थे, और नया नया सामान आता था तो कोई आता था सब सामान खुलवा लेता था, और उसको नहीं लेना होता था, कहता था और नहीं है। अरे भाई कल नया माल आया है, वो कह रहा और नहीं है। और किसी को कोई पुराने सामान में से भी ले जाता था। भगवान की मर्जी है ना। तो कह रहे हैं कि हम स्वयं तो चेतन के अंश हैं, और ये प्रकृति जो है ये सब जड़ अंश है। तो जड़ अंश से पंखा बिना करंट के नहीं चलता, है ना, बिना करंट के नहीं चलता। तो ऐसे ही ये जितनी भी प्रकृति है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, ये सारा संसार भगवान की प्रकृति है, और ये उन्हीं की चेतनता से, उन्हीं के इशारे चलता है, उन्हीं की शक्ति से चलता है। इस संसार को चलाने वाले भगवान, इस बात को अंदर में बिठा लीजिए, इस संसार को चलाने वाले भगवान है।
हम और आप नहीं। अपनी कोशिश करिए, बाकी छोड़ दीजिए, जैसी भगवान की मर्जी, और खुश रहिए। दुखी मत होइए, परेशान, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फलाना काम ठीक नहीं होता, बिजनेस चल नहीं रहा, आजकल बहुत डाउन है। अभी तो 9 दुर्गे, पहले तो वो थे श्राद्ध थे, अब 9 दुर्गे आए हैं, अब इतनी बारिश शुरू हो गई, कस्टमर है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, धूप भी तो निकलेगी, क्यों परेशान होते हैं? अपना शांति से भजन करिए, भगवान को याद करिए, पढ़िए लिखिए, रिलैक्स, बी एट ईज, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बहुत अच्छे से रखा है। अब गुरु भगवान कह रहे हैं कि जब तक अहंकार से हम मानते हैं कि क्रिया हो रही है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा। जब तक मैं मानता हूँ कि मैं करता हूँ, मैंने किया और उसने किया, अपने को भी करता मानते हैं और दूसरे को भी करता मानते हैं, तब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जो जाने मुझसे कुछ होए, उसको सुख ना ही कोई। कर्मी तो आवे कपड़ा, दरी न मोक्ष द्वार। कर्मी तो आवे कपड़ा, दरी न मोक्ष द्वार। मतलब अपने को कर्म करने वाला मानते हो, तो तुम्हारे लिए कर्मी तो आवे कपड़ा, कपड़ा मतलब शरीर फिर मिलेगा, और दरी न मोक्ष द्वार, मोक्ष का तो तुम्हें मुंह भी नहीं दिखेगा। अब हम अपने को बार बार कर्ता मानते रहते हैं। कोई भी चीज़ बढ़िया हुई, किसने की? मैंने। इस बार सेल बहुत अच्छी हुई, किसने करी? मैंने बहुत मेहनत करी थी। कभी हमारे मुँह से लगता है भगवान ने कराया, गुरु ने कराया। देखिए, हम भगवान ने कराया तो हम इसमें हमारा अहंकार नहीं मरता, थोड़ा मरता है, पर गुरु ने कराया कहने से ज़्यादा मरता है, क्योंकि हम गुरु को ऊपर रखते। भगवान तो पहले भी थे गुरु के मिलने से, तब हमें कुछ पता था? किसने हमें समझ दी? गुरु ने। तो गुरु को ऊपर रखने से हमारा अहंकार ज़्यादा मरता है। तो कह रहे हैं कि जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। कर्मी तो आवे कपड़ा, दरी न मोक्ष द्वार। जो करता सो भरता सो मरता। तो करता तो बनना ही नहीं है, हमेशा ये सोचना है भगवान ने कराया, गुरु ने कराया। अब जैसे कोई बिटिया बैठी हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं, तो हमेशा क्या कहेंगे? गुरु ने कराया, भगवान ने कराया। मैं कहाँ कर सकती हूँ? जरा सी पैर में मोच आ जाए डांस करते करते, कर लो। हम सोचते हैं हमने उनकी बहुत सेवा करी। पहले से सोचा करते थे कि अम्मा जी जब थे तो इस शरीर से बहुत सेवा हुई अम्मा जी की, 15 करीब साल रहे वो, बहुत सेवा हुई। तो हम सोचते मैंने सेवा करी, उसके बाद उतनी कोठी भी बहुत बड़ी थी, तो तब इतनी शक्ति थी तो सब कार्य हो जाते थे। अब नहीं है उतनी शक्ति। तो जब भगवान को जो कार्य कराने होता है तो वो शक्ति दे देते। हम सोचते मैंने किया, मैं करता हूँ। अब देखिए, हम लोग जब शिविर पे जाते हैं तो इतने सारी गाड़ियाँ आती हैं और इतने सारे लोग अपने घर वापस जाते हैं। कौन ले जाता है? कौन करता है? तो इसलिए छोटी छोटी बात में हमें भगवान को ऊपर करना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, और बिल्कुल मैं नहीं करनी चाहिए। तो कह रहे हैं अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता। प्रकृति से संबंध विच्छेद करें, शरीर से संबंध विच्छेद करें कि मैं ये नहीं हूँ, ये तो भगवान इसमें कर, शक्ति परमात्मा की है, तो भगवान की शक्ति से हो रहा है। मैंने आज दिन तक कुछ भी नहीं किया। अंदर में हमें ये पक्का होना चाहिए, मैंने आज दिन तक कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरी शक्ति सारी परमात्मा की, करने कराने वाले वही है। और सोचे लेट जाओ, कहते हैं भगवान कराए, ऐसे बेवकूफ़ी की बातें मत करिए। मैं कहा ना, मेहनत आप पूरी करिए, फिर अंदर में मानिए कि करने कराने वाले भगवान है। चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अंदर में विश्वास रखिए, भगवान की मर्जी होगी तो सब करा दे। जैसे गुरु भगवान बताते हैं एग्जाम्पल, आप बैंक में जाइए और कह दीजिए कि भैया मुझे 1 लाख रुपया दे दो। कहेंगे आपका खाता है? क्या पूछेगा? खाता है, अकाउंट है? कहेंगे अकाउंट तो नहीं है। तो बोले नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? अच्छा, अब हम जो हैं,
हमने भगवान से कोई दोस्ती तो करी नहीं, उन्हें कभी याद नहीं करते, कभी उनका शुक्राना नहीं मानते, तो हम कहते हैं भगवान जी मेरा ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, कर देंगे? उन पर विश्वास करिए, उन्हें याद करिए, उनका शुक्राना मानिए और अपना कर्म पूरी मेहनत से करिए। गुरु कहते हैं ना, अपना कर्म सच्चाई से और ईमानदारी से करिए और बहुत मेहनती बनिए, है ना। तो मेहनत करने की कैपेसिटी हम सब में है, पर हम सब थोड़े आलसी हैं। क्या कहती हैं? थोड़े आलसी हैं? नहीं, कुछ लोग ज़्यादा ही आलसी हैं, कुछ लोग थोड़े आलसी हैं। तो खूब हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आज हम लोग बैठ के यहाँ 2 मिनट या 1 मिनट भाव बनाए कि हम खूब मेहनत करेंगे और अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे। अब देखिए, हमारा बहुत पुराना दृष्टांत है। एक बार एक माली ने बगीचा लगाया, तो उस बगीचे में गाय घुस आई, तो उसने गाय को भगाया, वो भागी नहीं, तो उसने डंडा मारा, वो गाय मर गई। जोर से मार दिया, वो कमज़ोर गाय हो गई। तो एक कोई आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये गाय कैसे मर गई? तो बोला हाथों के देवता इंद्र ने मार दी। तो भगवान ने कहा लोग गलत काम करेंगे और कहेंगे हाथों के देवता इंद्र ने मार दी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो भगवान एक वृद्ध का वेश बना के जाते हैं और पूछते हैं बगीचा तो बड़ा सुंदर लगा है, बहुत सुंदर है, ये फूल कितना सुंदर है, गुलाब कितने सुंदर हैं, ये डेलिया कितने सुंदर हैं, ये पैंजी कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं ये सारे फूल। तो कहते हैं किसने लगाया ये बगीचा? मैंने लगाया। बगीचा किसने लगाया है? मैंने। तो भगवान ने कहा जब बगीचा तूने लगाया है तो तूने ही गाय मारी। जब बगीचा तूने लगाया है तो गाय भी तूने ही मारी। अगर वो कहता कि नहीं बगीचा हाथों के देवता इंद्र ने लगाया तो क्या होता? उसको कर्म का फल मिलता? नहीं मिलता। अब हम क्या गलती कर रहे हैं? सत्संग आज बहुत अच्छा हुआ, किसने किया? मैंने। हम कह देंगे गुरु ने कराया, पर अंदर में क्या होगा? मैंने किया। आज ये चीज़ बहुत अच्छी बनी, ये काम बहुत अच्छा हुआ, घर आपका बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छे से रखती है, सब भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। कहते अपनी लैंग्वेज को चेंज करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अंदर में ऐसा भाव बनाइए भगवान ने कराया, गुरु ने कराया, उनकी कृपा से हुआ, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य कुछ नहीं है, आई एम नथिंग। गुरु कहते हैं ना मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया और ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना मेरी कोई शक्ति है, ना मेरी कोई सामर्थ्य है और ना मैंने आज दिन तक कुछ किया। जो कराते हैं भगवान की कृपा से होता है और भगवान कराते, गुरु कराते। तो धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, करने कराने वाले भगवान है, उनकी कृपा से होता है। अगर हम उनके समर्पित हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम उनके समर्पित हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, तो भगवान सब कराएंगे। अब देखिए हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद कैसे होगा? प्रकृति से संबंध विच्छेद होगा जब हम सबके हित के लिए काम करें। देखिए एक हमारे पास कंबल आया, हमने कहा ये कंबल जो है वो है मतलब असत्य है, झूठ है, और हमने उसका त्याग कर दिया, तो हमारा मन निकल जाएगा। पर हमने उसको सबकी सेवा में दे दिया तो मन निकल जाए। यूज़ कर लिया और सेवा में दे दिया, या सेवा में दे दिया तो हमारा मन निकल जाए। तो इस शरीर से जब आप सेवा करते हैं और मानते हैं भगवान ने कराया, तो आपका शरीर से जो अहम है वो निकल जाता है। तो कर्म तो करिए सबके हित के लिए, तो अहंकार मिटने लगता है। जब हम सबके हित के लिए कर्म करते हैं, सत्संग क्या है? सबकी सेवा ही तो है। आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, कितने लोगों की सेवा हो रही है, आप सेवा कर रहे हैं। तो अब क्या है, आप सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान ने कराया, गुरु ने कराया, गुरु का ज्ञान है, वो देने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, सारी शक्ति सारी सामर्थ्य गुरु की।
तो अब आपका अहम से संबंध विच्छेद होता जा रहा है या नहीं? आप किसको ऊपर रख रहे हैं? गुरु को, भगवान को। तो निष्काम सेवा करने से, सबके हित के लिए जीने से, सबके लिए सोचने से, सबके बारे में ख्याल करने से, तो मनुष्य सिर्फ मैं में पड़ रहता है। मैं और मेरा घर और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, नहीं तो सिर्फ मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। एक दिन खाली हाथ जाएगा यहाँ से, मरेगा तो साथ कुछ नहीं ले जाएगा, सब कुछ यहीं चला जाएगा। अब तेरे हीरे, सोना, जवाहरात, तेरा घर, तेरी प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। इसलिए जो कुछ है वो सबकी सेवा में लगा दो। ये शरीर खास करके, इस अहंकार को, इस मैं को, और फिर ये भी मत मानो कि मैंने कुछ किया। ऐसा मानो कि करने कराने वाले भगवान, वो कराते, करने करा। हम सारी शक्ति, सारी समझ, सारी अकल हमें गुरु से मिली। हमारी कोई समझ नहीं है, कोई अकल नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य भी नहीं है। हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान को जो काम कराना होता है तो वो समझ भी देते हैं, सामर्थ्य भी देते हैं, वो करा लेते हैं, और हम कहते हैं मैंने किया। जब होने से पहले और हो रहा होता है तो फिर भी समर्पित होते हैं, और करने के बाद एकदम क्या कहते हैं? मैंने किया। अहंकार आ जाता है फौरन। तो अपनी भाषा को बदलिए, सोच को बदलिए। करने कराने वाले भगवान है, वो कराते हैं। मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया, तो अगर आपने कुछ नहीं करा तो आप जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आएंगे। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गरम जून में फिरता। क्यों? आपको जब कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, और जब कर ही नहीं रहे तो फल क्यों मिलेगा? समझ रहे नहीं समझ रहे? जब अपने को कर्ता मानेंगे तो फल निकलेगा या नहीं निकलेगा? और जब कर्ता ही नहीं मानेंगे तो बच्चों किसने पाला? आपने खींच खींच के बड़ा किया। बोलिए, हैं? किसने पाला? भगवान जी वही बड़ा कर रहे हैं। आप खिला दीजिए, पिला दीजिए। जिन गांव में देखती हूँ, यहाँ ऐसे कभी जाते हैं तो जो ऐसे गरीब लोगों के बच्चे होते हैं वो ऊपर तो पहन लेते हैं, टोपा भी पहन लेते हैं, नीचे से नंगे होते हैं और ऐसे ही डोलते रहते हैं और पानी भी भरते रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, बैलून बेचने वाले, इतने इतने से 5-5 साल के बच्चे सड़क पे बैलून वो बेचते रहते हैं। कौन उन्हें शक्ति देता है? कौन उन्हें बचाता है ट्रैफिक से? तो सारी समझ, सारी अकल, सारी शक्ति परमात्मा की है। तो हम बिल्कुल ना समझें कि मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे कि मैं करता हूँ, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और जन्म मरण के चक्कर से हम नहीं छूट सकते। तो अपने भावों को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें, सबको सुधारें, और ये कहें कि, और अपने बोलने के तरीके को भी सुधारें। गुरु कहते हैं मैं मत कर, मैंने किया ऐसा मत बोल। गुरु ने कराया, गुरु की कृपा से हुआ, गुरु की शक्ति से हुआ या भगवान की शक्ति से हुआ, मेरी कोई समर्थ और समझ नहीं। अपने को भी नथिंग करते जाइए और भगवान को ऊपर रखते जाइए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।